सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, शांति का सागर शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आकर अव्यक्त वाणी, अव्यक्त शिक्षा देकर हम बच्चों को आप समान बना रहे हैं। तो आज अव्यक्त वाणी में बाबा कह रहे हैं, सपूत बन अपनी सूरत से बाप की सूरत दिखाना। निर्माण मतलब सेवा के साथ निर्मल वाणी, निर्मल स्थिति का बैलेंस रखना। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों के भाग्य की रेखाएं देख हर्षित हो रहे हैं। सभी बच्चों के मस्तक में चमकती हुई ज्योति की रेखा चमक रही है। नैनों में रूहानियत की भाग्य की रेखा दिखाई दे रहा है। मुख में श्रेष्ठ वाणी के भाग्य की रेखा दिखाई दे रही है। होठों में रूहानी मुस्कुराहट देख रहे हैं। हाथों में सर्व परमात्मा खजानों की रेखा दिखाई दे रही है। हर याद के कदमों में पद्मों की रेखा दिखाई दे रहा है। हर एक के हृदय में बाप के लब में लवलीन की रेखा दिखाई दे रहा है। ऐसे श्रेष्ठ भाग्य हर एक बच्चा अनुभव कर रहे हैं ना, क्योंकि ये भाग्य की रेखाएं स्वयं बाप ने हर एक के श्रेष्ठ कर्म की कलम से खींची है। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य जो अविनाशी है, सिर्फ इस जन्म के लिए नहीं है, लेकिन अनेक जन्मों की अविनाशी भाग्य रेखाएं हैं। अविनाशी बाप हैं और अविनाशी भाग्य की रेखाएं हैं। इस समय श्रेष्ठ कर्म के आधार पर सर्व रेखाएं प्राप्त होती है। इस समय का पुरुषार्थ अनेक जन्म की प्रारब्ध बना देती है। बाबा कहते हैं, सभी बच्चों को जो प्रारब्ध अनेक जन्म मिलनी है, बाप दादा वो सभी इस समय इस जन्म में पुरुषार्थ के प्रारब्ध की प्राप्ति देखनी चाहते हैं। सिर्फ भविष्य नहीं, लेकिन अभी भी ये सब रेखाएं सदा अनुभव में आए, क्योंकि अभी के यह दिव्य संस्कार आपका नया संसार बन रहा है। तो चेक करो, चेक करना आता है ना, स्वयं ही स्वयं को चेकर बनो, तो सर्व भाग्य की रेखाएं अभी भी अनुभव होती है। ऐसे तो नहीं समझते कि यह प्रारब्ध अंत में दिखाई देगी। प्राप्ति भी अब है, तो प्रारब्ध का अनुभव भी अभी करना है। भविष्य संसार के संस्कार अभी प्रत्यक्ष जीवन में अनुभव होना है। तो क्या चेक करो, भविष्य में जो भी संसार के संस्कारों का गायन करते हो कि भविष्य संसार में एक राज्य होगा, याद है ना वो संसार? कितने बार उस संसार में राज्य किया है, याद है कि याद दिलाने से याद आता है क्या थे, वो स्मृति में है। लेकिन वही संस्कार अभी के जीवन में प्रत्यक्ष रूप में है। तो चेक करो, अभी भी मन में, बुद्धि में, संबंध संपर्क में, जीवन में एक राज्य है। वह कभी कभी आत्मा के राज्य के साथ साथ माया का राज्य भी तो नहीं है। जैसे भविष्य प्रारब्ध में एक ही राज्य है, दो नहीं है। तो अभी भी दो राज्य तो नहीं है। जैसे भविष्य राज्य में एक राज्य के साथ एक धर्म है, दो धर्म कौन सा है? संपूर्ण पवित्रता का, बाबा कहते हैं धारणा का धर्म है। तो अभी चेक करो कि संपूर्ण पवित्र है। स्वप्न में भी अपवित्रता का नाम निशान नहीं है। पवित्रता अर्थात संकल्प, बोल, कर्म और संबंध संपर्क में एक ही धारणा संपूर्ण पवित्रता की है। तो बाबा कहता है, ब्रह्मचारी हो
अपनी चेकिंग करने आती है? जिसको अपनी चेकिंग करनी आती है वो हाथ उठाओ। आती है और करते भी हैं, करते हैं। बाबा पूछ रहे हैं बार बार। टीचर्स को आता है, डबल फॉरेनर्स को आता है। क्यों? अभी की पवित्रता के कारण आपके जड़ चित्र से भी पवित्रता की मांग करते हैं। पवित्रता अर्थात एक धर्म अब की स्थापना हो जो भविष्य में चलती भी है। ऐसे ही भविष्य का गायन है। क्या गा? एक राज्य, एक धर्म और साथ में सदा सुख, शांति, संपत्ति, अखंड सुख, अखंड शांति, अखंड संपत्ति। तब के आपके स्वराज्य के जीवन में वो है विश्व राज्य और इस समय है स्वराज्य। तो चेक करो, अविनाशी सुख, परमात्मा सुख अविनाशी अनुभव होता है। कोई साधन व कोई सल्वेशन के आधार पर सुख का अनुभव तो नहीं होता। कभी किसी भी कारण से दुख की लहर अनुभव में नहीं आनी चाहिए। कोई नाम, मान, शान के आधार पर तो सुख अनुभव नहीं होता है। क्यों? यह नाम, मान, शान, साधन, सल्वेशन ये स्वयं ही विनाशी है, अल्पकाल के हैं। तो विनाशी आधार से अविनाशी सुख नहीं मिलता। चेक करते जाओ, अभी भी सुनते भी जाओ और अपने में चेक भी करते जाओ, तो पता पड़ेगा अब के संस्कार और भविष्य संस्कार और संसार के प्रारब्ध में कितना अंतर है। आप सब जन्मते ही बाप दादा से वायदा किया है। याद है वायदा कि भूल गया है? यही वायदा किया है कि हम सभी बाप के साथी बन, विश्व कल्याणकारी बन, नया सुख शांतिमय संसार बनाने वाले हैं। याद है? अपना वायदा याद है? बाप दादा पूछ रहे हैं, याद है? बाबा कहते हैं सुख के साथ शांति को भी चेक करो। अशांत सरकमटेंस, अशांत वायुमंडल, उसमें भी आप शांति सागर के बच्चे सदा कमल पुष्प समान अशांति को भी शांति के वायुमंडल में परिवर्तन कर सकते हो। शांत वायुमंडल है, उसमें अपना शांति अनुभव की। यह कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपका वायदा है अशांति को शांति में परिवर्तन करने वाले हैं। तो चेक करो, चेक कर रहे हैं ना? परिवर्तक हो, परवश तो नहीं होना। परिवर्तक हो, परिवर्तक कभी परवश नहीं हो सकता। इसी प्रकार से संपत्ति, अखोट संपत्ति, वो स्वराज्य अधिकारी की क्या है? ज्ञान, गुण और शक्तियां स्वराज्य अधिकारी की संपत्तियां है ये। तो चेक करो, ज्ञान के सारे विस्तार के सार का स्पष्ट जान गए हो ना? ज्ञान का अर्थ यह नहीं है कि सिर्फ भाषण किया, कोर्स कराया। ज्ञान का अर्थ समझ। तो बाबा हमें समझदार, हर संकल्प, हर बल, ज्ञान अर्थात समझदार, नॉलेजफुल बनकर करते हैं। सर्वगुण प्रैक्टिकल जीवन में इमर्ज करते हैं। सर्व है व यथाशक्ति है। तो आज बाप दादा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं अटेंशन रूपी घृत द्वारा आत्मिक स्वरूप के सितारे की चमक बढ़ाने वाले आकर्षण मूर्त भव। बाप दादा कह रहे हैं जब बाप द्वारा, नॉलेज द्वारा आत्मिक स्वरूप का सितारा चमक गया तो बुझ नहीं सकता, लेकिन चमक की परसेंटेज कम और ज़्यादा हो सकती है। यह सितारा सदा चमकता हुआ सबको आकर्षित तब करेगा जब रोज अमृत वेले अटेंशन रूपी घृत डालते रहेंगे। जैसे दीपक में घृत डालते हैं तो वो एक रस जलता है, ऐसे संपूर्ण अटेंशन देना अर्थात बाप के सर्वगुण व शक्तियों का स्वयं में धारण करना, इसी अटेंशन से आकर्षण मूर्त बन जाएंगे। तो आज बाप दादा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, बेहद के वैराग वृत्ति द्वारा
साधना के बीज को प्रत्यक्ष करो। अव्यक्त इशारे में बाबा कह रहे हैं, स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्ति का प्रयोग करो। योग की शक्ति जमा करने के लिए कर्म और योग का बैलेंस और बढ़ाओ। कर्म करते योग की पावरफुल स्टेज रहे, इसका अभ्यास बढ़ाओ। जैसे सेवा के लिए इन्वेंशन करते, वैसे इन विशेष अनुभव के अभ्यास के लिए समय निकालो और नवीनता ला करके सबके आगे एग्जाम्पल बनो। तो आज के अव्यक्त वाणी के अनुसार हम सोमान लेंगे, मैं सदा चमकता सितारा आकर्षण मूर्त आत्मा हूँ। अव्यक्त वाणी को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर बाप दादा की छत्र छाया का अनुभव करना है कि बाबा सदा मेरे साथ है। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।